सराय नदी में गौवंश के मरे मिले 100, संख्या भी 100। आप देख रहे हैं सत्यवादी न्यूज़। खबर पक्की नज़र पक्की। ब्यूरो चीफ आदर्श विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। सीतापुर जनपद के कोतवाली तोहली क्षेत्र के सराय नदी के कोनी घाट के पुल के नीचे तकरीबन 100 से अधिक गौवंश मृत पाए गए। इसकी जानकारी जैसे ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। मौके पर पहुंचकर उन्होंने संदिग्ध आला अधिकारियों से शिकायत की और बजरंग दल नगर संयोजक अतुल तिवारी ने बताया कि तकरीबन 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बावजूद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा काटा। जानकारी लगते ही संतोष खाकीदास महाराज मौके पर पहुंचे। हंगामे की सूचना होते तहसील प्रशासन हरकत में आ गया एवं अधिकारी मौके पर पहुंचकर संगठन के पदाधिकारियों को मनाने की कोशिश करने लगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विशेष जिला संपर्क प्रमुख राम मोहन शुक्ला ने मौके पर डीएम को आने के लिए आग्रह किया। वहीं मौके पर एडिशनल एसपी दक्षिणी प्रवीण सिंह व एडीएम पहुंचे। उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मामले पर संतोष खाकीदास महाराज व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन हमारे अभी एक छोटा मंदिर राम मंदिर बनना था, उसके लिए हमारे कितने लोग चले गए। जो पीड़ा है आपका भाव है उसे तुरंत समझ लिए हैं। तहसीलदार साहब 700 मीटर गए, एसएचओ सिधौली साहब 700 मीटर चल के गए। इतनी दुर्गंध आते हुए ये मौके पे गए भी नहीं, क्या घुमंतु जानवर है। इस टाइप का अधिकारी हमको दे रखे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार हमने फोन किया, कभी भी एसडीएम सिधौली का फोन नहीं उठता है। ये एक गौशाला नहीं, मैं पूरे जिले में जाता हूँ, गौशाला देखता हूँ, कहीं भी किसी भी इनके तहसील क्षेत्र में इनका कभी फोन नहीं उठता। जब भी होता है तहसीलदार साहब को बताना चाहिए ना। बात बता रहे हो श्रीमान जी, कितना बताया आपने? किस हद तक बताया? चलिए हमारे यहाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये तो पता करें, हमने कितना आपके कहने से कितना सहयोग किया है। एक आप ही अधिकारी हैं लेके चलिए। अरे आप हमारे जिले के उपाध्यक्ष नदी के किनारे जो अपनी गौशाला है, एक बार तुरंत उसकी जांच हो रहा है। उनका निरीक्षण कर लीजिए, क्लियर हो जाए। और हमारा मानना श्रीमान जी यही है, एक ही है, 2 ही शब्द आप बोलेंगे लास्ट में। आप लोगों की अपेक्षा थी कि आप आ जाएं तभी हम हटेंगे, आप आ गए। 2 ही बातें बोलनी कि अगर इनका निस्तारण नहीं हुआ, ये जिले की पूरी समस्या खत्म नहीं हुई, तो हम लोग निश्चित तौर पर कार्यकर्ता नहीं होती है, अपना बिस्तर लेके आएंगे। वही गौ माता के सम्मान में, 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 ज्ञापन हुआ है कि सिधौली कोई कार्रवाई नहीं। और बताइए ब्रिजमोहन, सिधौली गौशाले में गायें मरी पड़ी थी। मैं आपकी पूरी बात हो सकता है, कुछ जानवर चरते हुए हो सकता है, फंसे हो सर इसमें आके, कुछ जानवर किसी ने वो किए हो सर। और ये काफ़ी दिन तक पड़े हैं, ठंडा पानी था सर, अब गर्म हो रहा है धीरे धीरे मौसम। अभी फूल के सर इधर उधर यहाँ पर क्योंकि आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, यहीं ऊपर हो रहे हैं सर। जी सर, नहीं अब सर हमें लगता है सर उस टाइप में है सर, जैसे घुमंती टाइप।
मोहन हाजी आई गए। वो छोड़ दो, तुम जाओ, हम देख लेंगे, ठीक है? इसको कैसे क्या किया? महाराज जी, ये जो घटना घटित हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? देखो, जो गौशाला है, आजकल गौशाला नहीं रही, बधशालाएं हो रही हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब 100 गायें इस तरीके से निंदनीय तरीके से उन्हें नदी में फेंका जाएगा, तो सीधे सीधे एक कुचक्र है कि हम गायों को कैसे कम करें, गाय कैसे समाप्त हो, गोवंश कैसे नष्ट हो। तो वो जो बधशालाएं थी उसका तो कोई अलग रीज़न था, लेकिन ये तो एकल व्यवस्था है कि गायें नष्ट हों। इसलिए मैं प्रशासन से ये निवेदन नहीं, गुहार करूंगा कि वो भी इन गायों, निरीह गायों की तरफ से, कि इस पर कार्यवाही करके और ऐसी गौशालाओं पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें, उन्हें जो है दंडित किया जाए। और गौशालाओं की संख्या यदि बाई चांस कम है तो उन्हें बढ़ाएं और उनकी देख रेख किया जाए, उनको चेक किया जाए, भाई कितनी गायें थी और कितनी रह गई हैं। यदि ऐसा किया जाता तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। मान जी, सरकार द्वारा जो है गौशालाओं के लिए पैसा भी आ रहा, सब कुछ आ रहा, पर इनकी इतनी दयनीय स्थिति देखकर ये सब, देखो ऐसा है, संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता खत्म हो गई। पैसे भी ना आए तब भी गाय के नाम पर लोग क्या ना क्या कर देते हैं। तो पैसे भी आना, यही तो स्थिति है। प्रधान लोग किसी न किसी तरीके से गायों को रखेंगे, मतलब से ज़्यादा गाय रख लेंगे, 1000 रुपये गाय लेंगे, तब गाय को गौशाला में घुसने देंगे और इसके बाद उसके साथ संवेदनहीनता के साथ उसको जो है नष्ट करने का उपाय सोचेंगे। कई घटनाएं मेरे सामने, कई लोग शिकायत करने के लिए आए, हमने देखा भी ऐसा हो रहा है। मैंने प्रशासन से निवेदन भी किया, जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति होती है कि भाई उनको चेक करें आप कि कितनी गायें थी, उनके पास रजिस्टर होने चाहिए, इतनी गायें थी, इतनी कम हो गई, ये कहाँ गई, कैसे क्या है। तो इस तरीके से बाड़ों की तरह भर देना, उसके बाद उनको नष्ट कर देना, उनको नदी में फेंक देना, ये केवल एक कुचक्र है, एक षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहिए प्रशासन को, और ऐसे जो दोषी हैं उन्हें पूरी तरीके से दंडित किया जाना चाहिए, कि ताकि ऐसी पुनरावृत्ति न हो। अब कम से कम हमारे धर्म का जो आधार गाय है वह सुरक्षित रहे एन केन प्रकार। हम उन किसानों से भी निवेदन करेंगे जिन लोगों ने संवेदनहीनता के चलते इन गायों को छोड़ दिया है, उनके दरवाजे और खूंटे की शोभा थी, तो वो कोशिश करें कि हम फिर इनको रखें और हमको गौशाला न भेजना पड़े। जो भी थोड़ा बहुत है वो उनके प्रति करें, ये हम